हेलो एवरीवन। कक्षा 12वीं अंग्रेजी मॉडल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें इसे हम सेक्शन बी कह सकते हैं, जिसमें राइटिंग स्किल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सेक्शन बी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 नंबर का, जिसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर होता है। मैंने इंपॉर्टेंट नोटिस जो है अब तक जो पूछे गए हैं या जिसके आने की संभावना है वो अलग से निकाल दिए हैं। पहला एनुअल फंक्शन 2024 में पूछा गया, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा। उसके बाद इंटर स्कूल डिबेट, लॉस्ट एंड फाउंड और साइंस एक्सिबिशन। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यदि मुझे कोई कहे तो मैं कहूँगा ये पहले वाला। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, उसमें फॉर सेल, उसमें हाउस होल्ड गुड्स 2023-25 में पूछा गया है, और सेल योर हाउस, घर बेचना और घर की वस्तुएं बेचना, ये अलग अलग है। तो ये दूसरा जो है सेल योर हाउस 2022 में पूछा गया है, ऊपर वाला 23 और 25 में पूछा गया है। ज़्यादा आने की संभावना सेल योर हाउस इसकी ज़्यादा लगती है। उसके बाद पोस्टर, पोस्टर में अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पर कोई बैग, अटैची, संदूक या कोई भी वस्तु आपको लावारिस अवस्था में पाई जाए तो उसे नहीं छूना है। इस संदर्भ में अपने को अनक्लेम्ड आर्टिकल्स पर एक पोस्टर तैयार करना है। ये पोस्टर 2024 में पूछा गया और सबसे ज़्यादा आने की संभावना भी इसकी बनती है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर, से नो टू ड्रग्स और डोंट किल टू एनिमल्स, ये 4 पोस्टर बनते हैं। इनमें अगर आप से नो टू ड्रग्स भी तैयार कर लें, इसकी भी संभावना बन सकती है। तो ये जो मैंने स्टार बनाए 4, ये 4 कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि एक आपके नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर में से जो पूछा जाता है, कोई 2 पूछेगा नोटिस के, तो एडवर्टाइजमेंट पूछ लेगा, एडवर्टाइजमेंट के नीचे पोस्टर पूछ लेगा, तो कोई एक करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 में ये होगा। इसकी तैयारी आप विस्तृत कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको किसी भी टॉपिक पर कोई इश्यू है तो मुझे बताएं, मैं आपको उसका भी वीडियो अपलोड करा दूंगा। जैसे एनुअल फंक्शन में कोई दिक्कत आ रही हो या इंटर स्कूल डिबेट में अंदर दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता दें, मैं आपको ये बता दूंगा। एडवर्टाइजमेंट जब भी आएगा उसमें वर्बल इनपुट दिया हुआ रहेगा। पोस्टर जब भी आएगा उसमें कोई इनपुट नहीं रहेगा, आपको केवल उसमें चित्र वगैरह बना के और छोटे छोटे थॉट के माध्यम से हमें समझाना है पोस्टर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से रहेगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का आता है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स इसके अंतर्गत होते हैं, और जो महत्वपूर्ण लेटर हैं वो मैंने इसके अंतर्गत ले लिए हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक के आराम से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला प्रश्न है, देखो इनफॉर्मल और फॉर्मल में समझा दूं। इनफॉर्मल का मतलब होता है लेटर और फॉर्मल का मतलब होता है एप्लीकेशन। देखो इनफॉर्मल में केवल हम किसी को सूचना या बधाई देने के लिए लिखते हैं तो लेटर के रूप में लिखते हैं, और फॉर्मल जब भी हम लिखते हैं किसी विभागीय अधिकारी या पदाधिकारी को लिखा जाता है। तो जब भी आपको लिखने के लिए परीक्षा में जैसे ही पूछ ले, जैसे अब दूसरा वाला है, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर। अब तो ये कह रहा है कि इसमें जरूर लेटर की कह रहा है, लेकिन हमें पोस्ट मास्टर को लिखना है। पोस्ट मास्टर एक पद है, तो इसका मतलब इसमें एप्लीकेशन लिखनी है। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें लेटर लिखना है कि एप्लीकेशन, वो आपको देखते पता लग जाएगा कि लिखना किसको है। जैसे पहला वाला क्या, यू आर सुनील लिस्टिंग एट 26 गांधी कॉलोनी उज्जैन, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, यानी दोस्त को लिखना है, यानी कि लेटर लिखना है आपको। अगर आपको पोस्ट मास्टर को लिखना है, एप्लीकेशन लिखना। तीसरे में देख लीजिए आप, ये कह रहा है योर फ्रेंड, मतलब लेटर लिखना है। चौथा कह रहा है कि या साफ लिख दिया, इसने फॉर्मल इन्विटेशन कह रहा है तो एप्लीकेशन लिखनी है। तो इस प्रकार से लेटर, एप्लीकेशन जितने भी हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। दोस्तों एक चीज़ और आप इसे ध्यान रखें, जैसे आप बात कर रहे थे अभी, नीचे नीचे में लिया है, वैसे इंपॉर्टेंट मैंने पीछे लगाए हैं 2024, 22, 25, 23 में जो भी पूछे गए हैं वो मैंने इसके अंतर्गत ले लिए हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि यही पूछे जाए, कभी हो सकता है कि एक ईजी में पूछ ले, सिक लीव एप्लीकेशन पूछ ले, ब्रदर्स मैरिज की पूछ ले, लाउड स्पीकर की पूछ ले, है ना। परीक्षा के दौरान अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण हो रहा तो उस दौरान कलेक्टर को अपने एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लाउड स्पीकर बैन हो जाता है, तो ये भी वो पूछा जा सकता है। एक चीज़ और आप ध्यान रखें इसमें कि जब भी आपको एप्लीकेशन पूछी जाती है तो उसमें आपको लिखना, आप किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका नाम दिया हुआ रहेगा। एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं तो आपका नाम दिया रहेगा, स्टार्टिंग में ही रहेगा। जैसे पहले लेटर है आपका यू आर सुनील, तो आप जब लेटर क्लोज करेंगे तो लास्ट में नाम आप सुनील लिखेंगे। अगर आप वहाँ अपना नाम लिखते हैं तो ये 1 नंबर आप गवा देंगे वहाँ पर। फिर एड्रेस में आपको लिखना है 826 गांधी कॉलोनी उज्जैन, ये आपका एड्रेस हो जाएगा। लेटर किसको लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम ललित या लीना। अब ललित कोई लड़का है, आप अगर कोई लड़के हैं तो आप ललित लिखें, कोई लड़की है तो लीना लिख दें। तो आपको वहाँ पर फ्रेंड के नाम में ललित या लीना लिखना है, और लास्ट में जहाँ आप लेटर को क्लोज करेंगे, योर लविंगली या योर सिंसियरली, योर स्वेतुली, जहाँ आप लास्ट में लिखते हैं वहाँ पर आपको लिखना है सुनील। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी को सुनील लिखना है। ऐसा नहीं कि सर मैं तो लड़की हूँ तो मैं नहीं लिखूँ, नहीं, सभी को लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ही नाम दिया है यू आर सुनील, मतलब आपको एज ए सुनील रिप्रेजेंट वहाँ करना है। तो इस प्रकार से अगर आपको लेटर नहीं भी आता है, समझ लीजिए कि आपको अगर लेटर आता ही नहीं है, वो वाला वहाँ पूछ लिया गया, तो सर अब वहाँ छोड़ दें अपन, नहीं, उसको छोड़ना नहीं है। 4 नंबर में से आप 3 या 2 नंबर तो आसानी से वहाँ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे उसमें से आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो। क्यों? क्योंकि देखिए आप जितने भी लेटर आपको दे रखे हैं, जितनी भी एप्लीकेशन दी हुई है, उसमें वर्बल इनपुट्स हैं। वर्बल इनपुट्स का मतलब होता है कि उसमें जानकारियाँ दी गई है, कहाँ क्या लिखना है। यू आर अनुज दुबे, तो आप अनुज दुबे हैं, इसका मतलब है कि लेटर कह रहा है तो आपको सबसे लास्ट में अनुज दुबे लिखना है। देखिए लाउड स्पीकर वाली में नहीं दे रखा, बाकी ये पूछी भी नहीं है, जो पूछी गई है अब तक उसमें सब में देख लीजिए आप, इसमें अनुज दे रखा है, आप ऊपर देखेंगे तो ये इसको राइट है, फॉर्मल इन्विटेशन लेटर टू योर स्टूडेंट, इसमें नहीं दे रखी है। बाकी यू आर शेखर श्वेता, यहाँ इनपुट दे रखी है। फिर आप देखेंगे ऊपर पोस्ट मास्टर में तो इसमें प्रियांशी बत्रा नाम दे रखा है, आप प्रियांशी बत्रा हैं। तो इस प्रकार से आपको उसमें जानकारी दी हुई रहेगी, उस जानकारी को देखते हुए लेटर लिखना है। अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी तो इसमें दिया हुआ रहेगा कि जैसे एप्लीकेशन है तो टू किसको लिखनी, पोस्ट मास्टर को, तो टू द पोस्ट मैन ऑफ योर एरिया, तो टू द पोस्ट मैन, और फिर जो अपना एरिया होगा उस एरिया का लिखेंगे अपन। जैसे अपन ये देख रहा है यू आर प्रियांशी बत्रा रेसिडिंग एट 17 एकता कॉलोनी गुना, तो अपन लिखेंगे 17 एकता कॉलोनी गुना टू द पोस्टमैन 17 एकता कॉलोनी गुना। फिर उसके बाद अपन सब्जेक्ट लिखेंगे कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन। तो इस प्रकार से ये पोस्ट मास्टर को लिखनी है, सॉरी पोस्टमैन को लिखनी है, पोस्टमैन के खिलाफ तो उसकी शिकायत है, तो टू द पोस्ट मास्टर ऐसा आएगा। तो ये इस प्रकार से अपन एप्लीकेशन लिख देंगे। इसमें जो इनपुट दे रखी है उसको यूज करते हुए आप लिख सकते हैं, नंबर आपके कटने की सुंजाइश। अगर आपको देखिए सबसे पहले आपको
टू द पोस्ट मास्टर, उसके बाद आप अपना एड्रेस लिख देंगे, एकता कॉलोनी गुना, और उसके बाद सब्जेक्ट में कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन। फिर उसके बाद जो बॉडी पार्ट है वो आपको नहीं आता, आप छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लास्ट में जब क्लोज कर रहे होंगे लेटर को, तो वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो नाम इसमें दिया हुआ है प्रियांशी बत्रा। तो इस प्रकार से आप लेटर एप्लीकेशन को लिखें, और मैक्सिमम आपने याद कर रखे होंगे। उम्मीद करते हैं कि जो याद किया वही आपके परीक्षा में बैठे, तो आप उसको 4 में से 4 नंबर आसानी से ले सकें। दोस्तों एक बात विशेष ध्यान रखें, अंग्रेजी में कोई भी क्वेश्चन हो, शुरुआत जब भी प्रश्न लिख रहे हैं आप तो स्टार्टिंग से लिखें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, यहाँ तक आया, पेज बच गया मान लीजिए आपके, तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत कभी ना करें, नए पेज से नए क्वेश्चन की शुरुआत करें। अंग्रेजी में काफ़ी समय मिलता है आपको, तो आप आराम से लिखें, जमा के लिखें, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आते तो उस पार्ट से जो प्रश्न आपको आता है, जिसका जो आंसर आता है वो उसमें लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका आंसर आपके अन्य प्रश्न के आंसर से मिलता है। तो वहाँ आपको कुछ ना मिले, उससे बेहतर है कि आप जो भी लिखोगे तो वहाँ एक आधा जो भी आपको नंबर मिलेगा, वहाँ उस स्थिति में वो आपको मिल सकेगा। अब अपन दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लॉन्ग कंपोजिशन है, उसमें आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट और पैराग्राफ राइटिंग, ये 5 हैं। इन 5 में से मैंने नोटिस किया है कि अधिकांश पैराग्राफ पूछ लेना है। पैराग्राफ के अलावा कोई भी चीज़ बहुत कम पूछी गई है, पैराग्राफ के अलावा पूछता है तो हमें रिपोर्ट, आर्टिकल में से कोई एक पूछ लेता है। मैंने कभी भी स्पीच या डिबेट राइटिंग परीक्षा में देखा नहीं, तो मैंने नॉन रिक्वायर्ड कर दिया। आपको इनकी तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप पैराग्राफ राइटिंग तैयार कर लीजिए। अब अगर पैराग्राफ में आपने तैयार किया कि माय आइडियल टीचर, अब ये अगर आपको उसको आर्टिकल में पूछते तो भी क्या फर्क पड़ता है, अपने को लिखना है। आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग लगभग सेम है, इसलिए आपको जो तैयार करना है 2024 का मैंने सबसे ऊपर लिखा है दोनों, द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरी लाइफ, यानी कि वंडर्स ऑफ साइंस में कंप्यूटर का टॉपिक अगर आपको याद है तो यहाँ आराम से लिख सकते हो आप। माय आइडियल टीचर लिख सकते हो, माय लीडर, आइडियल लीडर या एनी ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी का आपने निबंध तैयार किया होगा, आराम से यहाँ लिख सकते हो। इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये आप आराम से कर सकते हो। फिर इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पैराग्राफ राइटिंग में भी आ सकता है, और ये कई रिपोर्ट राइटिंग में भी आ सकता है। इस रिपोर्ट में मैंने इसको इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश को भी शो कर रखा है, और एन एक्सीडेंट को भी मैंने इसमें शो कर रखा है। इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये आर्टिकल राइटिंग में पूछा गया है, अब चाहे रिपोर्ट में पूछे, आर्टिकल में पूछे, चाहे पैराग्राफ में, हमें मैक्सिमम जो तैयारी होनी चाहिए, अगर आप कहें कि सर इनमें से कोई खास आप हमको बता दीजिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है एक तो कंप्यूटर रोल इन एवरीडे, ठीक है, और एक बनता है इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसको आप रिपोर्ट में लें, चाहे आप इसको पैराग्राफ राइटिंग में लें, और एक बनता है इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ये 3 मैंने इस पर टिक किए हैं। फिर उसके बाद यदि आप कहें कि सर रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश को मैंने यहाँ लगा दिया, इसलिए आप एन एक्सटेंट की रिपोर्ट इसमें ले सकते हो। तो ये आपकी जो मैंने स्टार बनाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आप वीडियो को रोककर आराम से इसको देख सकते हैं। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में इंपॉर्टेंट नहीं बताया, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा जो आने की उम्मीद है, तो वो मुझे लगता है शुरुआत की दोनों ही है, लेटर और शुरुआत का लेटर, और शुरुआत की पहला और दूसरा, ये दोनों लेटर और एप्लीकेशन जो भी हैं, ये दोनों के आने की संभावना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बार आपको देखो, एप्लीकेशन और लेटर लगभग 2-3 साल से रिपीट कभी नहीं हुआ है, तो रिपीट होने की संभावना तो बहुत नगण्य के बराबर है। इसलिए नया बनाना, उनको नया लेना है, तो फिर इनको छोड़ के फिर वो कहाँ से सकता है, या तो लेगा वो सिक लीव की, या लेगा वो ब्रदर्स मैरिज, या लेगा वो साउंड लाउड स्पीकर, है ना, तो ये ले सकता है। तो मुझे लगता है एसएससी भी हो सकती है, इसमें मैंने लिया नहीं है, एसएससी भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी हो सकती है। तो आप करें कोशिश कि एक तो सिक लीव, एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसमें मैंने ले नहीं रखा, उसको भी तैयार कर लें, क्योंकि इस बार कुछ नया डालने की कोशिश करेंगे वो, तो आपको ये मिल जाएंगे एप्लीकेशन, सिक लीव और एसएससी की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो कि आपके सेक्शन बी में है, इसे हम राइटिंग स्किल कहते हैं, इसकी व्यवस्थित तैयारी कर लें आप। जो मैंने इसमें दे रखे हैं वो आप, मैं इसको एक बार अच्छे से ले लेता हूँ वीडियो में, ताकि आप इस वीडियो को रोक कर आराम से वहाँ देख पाएंगे। ये सेक्शन बी हुआ। अब सेक्शन सी का मैं अगले वीडियो में लूँगा, आप इसको अध्ययन करें। धन्यवाद।